हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका वेरी वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। तो सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर ने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एकेडमी के 100 चक्कर लगवा दिए थे, जिसमें वॉन्ग सबसे पहले अपने 100 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन युवाओं की हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी हमने देखा था कि वॉन्ग ने युवाओं के 100 चक्कर लगाने में हेल्प की थी, जिसके चलते युवाओं ने भी 100 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे। तभी उन लोगों की दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। पर क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर युवाओं को अपने क्लास में बुलाती है। और अब हम अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं युवाओं टीचर से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ गया है, जहां हम देखते हैं युवाओं थोड़ा घबरा रहा है कि यहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। अंदर घुसते ही सबसे पहले टीचर बहुत ही एटीट्यूड में उससे कहती है, युवा मैं तुमसे यहाँ पर कोई नॉनसेंस सवाल नहीं पूछना चाहती। तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। क्या तुम अपनी सोल पावर के बारे में मुझे बता सकते हो? क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं तुम्हारे सोल पावर को फील नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए तुम मुझे अपनी सोल पावर के बारे में बताओ कि ये कैसे काम करती है। मुझे इसका जवाब तुमसे चाहिए। तभी हम वॉन्ग को देखते हैं, जो खुद से ये पूछ रहा होता है कि टीचर ने युवाओं में ऐसा स्पेशल क्या देख लिया कि उसको अपने ऑफिस में बुला लिया। तभी वह कहता है कि अगर बात पनिशमेंट की होती तो वो सबके सामने पनिशमेंट देने में बिल्कुल भी नहीं कतराती, पर ऑफिस में बुलाना थोड़ा अजीब लग रहा है। युवाओं की सोल पावर काफी ज्यादा कमजोर है, पर इसके बावजूद भी टीचर ने युवाओं को क्लास से बाहर नहीं भेजा। और टीचर ने भी यह कहा था कि युवाओं की सोल पावर के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करेगा। आज युवाओं की सोल पावर काफी कम थी, जो युवाओं को परेशान कर सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करी। इसका मतलब है टीचर अगर उसको परेशान नहीं किया है तो फ्यूचर में उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। वह यही सारी बातें सोच रहा है कि आखिर वहाँ अंदर क्या चल रहा है। दूसरी ओर युवाओं ने टीचर को सब कुछ बता दिया कि उसकी सोल पावर क्या है और वह क्या थी और वह क्या कर सकता है, जिस पर टीचर कहने लगती है तो ये बात है जिसकी वजह से टोंग क्लैन तुम्हें स्पेशल एंड गेस्ट चूज करे। मिसेस जाओ का ये रिएक्शन देखकर हमें समझ आ रहा है कि इनको युवाओं की पावर इम्प्रेस कर रही है। वो उसको अपने साथ फिर कहीं ले जाती है। ये कोई और ही जगह है। ये जगह पिछली बार से भी और ज्यादा हाईटेक लग रही है। अंदर घुसने पर हमें पता चलता है कि इस जगह को आइलैंड एकेडमी का एक्सपेरिमेंटल क्लेव एरिया कहा जाता है। युवा इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। मिसेस जाओ वहाँ एक बहुत ही बड़े गेस्ट के पास पहुँच जाती है, जिसके बाद हम जाओ के हाथों में एक आइडेंटिटी गैजेट भी देखते हैं, जो कि जाकर उस दरवाजे से लगती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा ऐसे खुल रहा है कि युवाओं का नजारा देखकर एकदम खुश हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है जो कि पता नहीं किस चीज पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, पर जो भी हो ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपने काम को मन लगाकर कर रही हैं। यह सब देखकर हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये एक स्पेशल ब्रांच है। तभी वहाँ से एक टीचर उनके पास आ जाते हैं। मिसेस जाओ उस टीचर से युवाओं का परिचय कराती है और बताती है कि इस लड़के की सोल पावर बहुत बढ़िया है। टीचर युवाओं को एनालाइज करने लगता है और फिर कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी बॉडी और सोल पावर काफी ज्यादा वीक है और मुझे लगता है इसे पूरे एकेडमी में इस लड़के की पावर सबसे ज्यादा कम है, और अगर इसके लिए सोल गाइड बनाया भी जाए तो ये सबसे कमजोर होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ की सारी चीजों को स्लो कर देता है, जिसे देखकर वह टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ गया है कि युवाओं की सोल पावर से वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई हैं। तभी वह कहता है मैं सब देख रहा हूँ और मैं सब कुछ रियलाइज कर पा रहा हूँ। वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह तभी कहता है ऐसी सोल स्किल तुम्हारे पास कैसे हो सकती और तुमको ये कहाँ से मिली? क्या सच में ये स्किल तुम्हारे पास 10 साल पुराने सोल बीस्ट की है? तभी यू हाउ अपने बीस्ट की बात को याद करने लगता है कि उसके बीस्ट ने कहा था तुम्हें इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कि वो उसके बारे में वो सारी बातें ना बताएं, वो कितनी ज्यादा पुरानी और रियर है। इसलिए युवाओं को भी नहीं बताता है कि उसका बीस्ट कितना ज्यादा पुराना है। इसलिए सभी लोग यही सोचते हैं कि उसका बीस्ट 10 साल पुराना है। अब टीचर युवाओं से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो लोग कह रहे हैं कि युवाओं के पास ये स्किल पूरी तरह से चमत्कारी जैसी लग रही है। 10 इयर्स वाले बीस्ट के पास इस तरह की स्किल नहीं होती। और वो फिर उस जगह पर एक न्यू स्टूडेंट को बुलाता है। वो उससे कहता है ये इस जगह का बेस्ट स्टूडेंट है और ये यहाँ का लीडर भी है। टीचर उससे कहता है कि इसको शूट मिसाइल और मूवमेंट में चेक करो। तभी वह युवाओं को अपने साथ एक स्पेशल कमरे में ले जाता है। टीचर कहता है मैंने लगभग 10 साल पूरा रिसर्च किया है और मुझे पता है कि सन मून एम्पायर के बाद इस लड़के में जिस तरह की सोल पावर है वो अभी तक कहीं नहीं मिली। तभी मिस जाओ कहती है पर सोल गाइड की ये लिमिटेशन हमें पता है कि लार्ज स्केल पर यूज नहीं करी जा सकती। टीचर बताता है हम इसके लिए फिक्स गोल गाइड बना सकते हैं, पर वो फिक्स गाइड गोल मास्टर को नहीं दिए जाते। इसका मतलब है कि इसको हाई लेवल के सोल मास्टर को दिया जा सकता है। और अगर युवाओं के लिए वो फिक्स गाइड गोल बनाया गया तो युवाओं इस एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है चलो फिर से शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं युवा एक एक करके अपने सारे
टारगेट्स को मिडिल हिट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी एक्यूरेसी परफेक्शन लेवल पर है। तभी ये लोग नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं अभी इन लोगों का टारगेट और भी ज्यादा छोटा हो गया है और इन लोगों को ऐसा फील कराया गया है कि ये लोग रियल बैटल फील्ड में हैं और इन लोगों पर अटैक कराया जाता है। टारगेट इधर उधर मूव कर रही हैं, इस वजह से उन पर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ये पावर स्टार्ट होती है, हम देखते हैं सब कुछ एकदम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो टारगेट्स बहुत ही ज्यादा स्लो दिखाई दे रहे होते हैं और इन 5 टारगेट्स में से 4 टारगेट को ये बहुत ही आसानी से हिट कर देता है। पर 5वां टारगेट 1 इंच से बच जाता है, क्योंकि स्किल रेंज छोटी है। पर इसके बाद और इसका ये सीजन खत्म हो जाता है। तभी वो लड़का युवाओं से कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हारी स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल है, पर बस तुम्हें अपने डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। तभी हम टीचर्स को देखते हैं जो कहती हैं कि युवाओं की स्किल डिस्टेंस रेंज इस लिस्ट में 100 मीटर होनी चाहिए। तभी हमें इस टीचर का नाम पता चलता है। तभी युवा टीचर के पास आ जाता है और कहता है, टीचर मेरी स्किल सोल पावर के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। तभी वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, स्किल पावर लो लेवल के सोल बीस्ट की इम्प्रूव नहीं होती। जिस पर युवा कहता है, पर अगली बार जब मैं अपने सोल के साथ कनेक्ट कर रहा था तब मेरी स्किल रेंज केवल 1 मीटर ही थी, पर अब ये थोड़ी बढ़ गई है, स्किल लेवल थोड़ी सी बढ़ गई है और अब ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। तभी वह कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी स्किल 100 मीटर क्रॉस हो जाए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक फिक्स गोल गाइड कैसे बनते हैं ये सिखाऊंगा। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। जिसके बाद टीचर्स एक लड़के को बुलाते हैं और फिर युवाओं को उसके गोल साइड के बारे में सिखाने को कहते हैं। तभी युवा उस लड़के को बिग ब्रदर कहता है और ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। वह कहता है, तुम तो बहुत बढ़िया लड़के हो, तुम मुझे बिग ब्रो कह रहे हो, मैं खुश हुआ। यहाँ पे मुझे सभी लोग मेरे नाम से ही बुलाते हैं, पर चलो मैं तुम्हें गाइड करने के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा। तभी युवा उस लड़के से कहता है, तुम मुझे अपनी सोल पावर के बारे में बताओ। तभी युवाओं को इसके बारे में बताता है कि उसका सोल गाइड एक फिक्स सोल गाइड है और ये अटैक के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।